हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग थ्योरी को भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक को अभी मैंने लिखा है। देखते हैं इसमें क्या करना है मुझे। टू फाइंड इंटरसेप्ट्स वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड है इंटरसेप्ट्स, कीवर्ड है, अंडरलाइन किया गया है। इंटरसेप्ट्स है, एस लगा हुआ प्लूरल फॉर्म में है, मतलब कि एक्स दो, जब भी इंटरसेप्ट है तो इसमें एक्स एस अगर लगा हुआ है तो प्लूरल फॉर्म में हुआ है, इसका मतलब कि एक से ज्यादा की बात कर रहा है। मेड ऑन द एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, और ये कहां पर बनाई गई है तो कह रहा है कि एक्सेस पर बनाई गई है। मेड बाय ए सर्कल, और सर्कल का जनरल इक्वेशन एक लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक सर्कल है और उस सर्कल पर टू फाइंड इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल, कह रहा है कि एक सर्कल है जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाता है और कह रहा है कि उस इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये देखें ना कि वो इंटरसेप्ट है कैसे बनता है, उसको कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक सर्कल ऐसे ही एट रैंडम मैंने बना दिया, इसका ये सेंटर है मान लीजिए। ओके, और मैंने यहां पर थोड़ा सा इसको आप हाईलाइट कर देंगे। ये और आगे प्रोसीड होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ये इसका सेंटर है। ओके, अब इस सर्कल को देखिए ध्यान से, तो मालूम चलेगा कि ये सर्कल ऐसा है जो एक्स एक्सिस पर कुछ अंतःखंड काटता है। इंटरसेप्ट को हिंदी में अंतःखंड कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट होता है उस इंटरसेप्ट को पहले हम देखते हैं। तो ये इंटरसेप्ट है, ये देखिए, जिसको हम थोड़ा और हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे सेट करके। इसको आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटा गया खंड है वो, उसी को अंतःखंड कहता है, उसी को इंटरसेप्ट कहता है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका ओरिजिन है। इस पॉइंट को हमने कह दिया कैपिटल ए और इसको हमने कह दिया कैपिटल बी। और फिर यही सर्कल जो है ना वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट काटा है। तो वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा है, ये है वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर काटा हुआ। तो वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटा है उसको मान लीजिए हमने कह दिया सी, और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया डी। और ये आपका क्या है ओरिजिन है, इसको और इधर भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये इधर y है, इधर y डैश, उधर x है, इधर x डैश। तो वहीं मुझे ए बी कैलकुलेट करना है। ए बी जो है ना यहाँ पर वो x इंटरसेप्ट है। ए बी हियर x इंटरसेप्ट जो है x int शॉर्ट में लिखते हैं, तो x इंटरसेप्ट जो है वो ए बी हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट ये बन जाएगा आपका सी डी। x इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट हो गया ए बी और y इंटरसेप्ट हो गया सी डी। तो उसी को मुझे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है कि टू फाइंड इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द एक्सिस, एक्सिस लिखा हुआ है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर बनाया गया है। कह रहा है कि एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनाया गया सर्कल के द्वारा उसका लेंथ निकालना है। टू फाइंड इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल, और ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो ए बी जो आप देख रहे हैं ना, तो इंटरसेप्ट जो है ना लेंथ को एक्चुअल में इंडिकेट करता है। तो हमको ए बी का लेंथ निकालना है और सी डी का भी लेंथ निकालना है। ए बी एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब कि एक्स अक्ष पर
काटा गया अंतःखंड है और y इंटरसेप्ट CD है, मतलब कि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड CD। तो मुझे AB और CD दोनों को कैलकुलेट करना है। ओके, तो जब मुझे AB और CD दोनों को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले AB निकालते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ऐसे हो गए, ये सर्कल का इक्वेशन था। अब आप सोचिए कि a और b जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा, निश्चित रूप से 0 रहा होगा। अगर मान लीजिए कि a का कोऑर्डिनेट हम मान लिए x1, 0, तो b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2, 0 हो जाएगा। a का कोऑर्डिनेट है x1, 0 और b का कोऑर्डिनेट है x2, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है दोनों पॉइंट, बोथ पॉइंट्स lie on the x axis, therefore its y coordinate must be 0। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर स्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से 0 होता है। ओके, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 हमने मान लिया। अब देखिए a का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, x1। इसका मतलब ये हुआ कि o से लेकर a तक x1 है, o से लेकर b तक x2 है। तो सोचिए कि OB है x2 और OA है x1, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि x2 माइनस x1 अगर कर दें तो निकल जाएगा AB, यानी x इंटरसेप्ट निकालने का मतलब क्या है, x2 माइनस x1 को करना। तो जब हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे ना तो उस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो यहां पर केस फर्स्ट बना लेंगे हम, केस फर्स्ट, और लिखेंगे कि फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी x इंटरसेप्ट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसमें क्या करेंगे ना कि y के जगह पर 0 रख देंगे हम, क्योंकि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y 0 होना ही है। तो करेंगे तो बताइए कितना होगा, y 0 होगा तो क्या क्या होगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2gx और प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब ऐसा लग रहा है क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 2g और c का वैल्यू कितना है, c ही है। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका मतलब ये हुआ इसका 2 रूट होगा, यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा। कैसे, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका 2 रूट होता है, अल्फा और बीटा। तो इसके 2 रूट को हम क्या करते हैं कि एक रूट को मान लेते हैं x1 और दूसरे वाले रूट को x2 मान लेते हैं। अब कहेंगे कि आप x1 x2 क्यों मान रहे हैं, पहले तो अल्फा बीटा मानते थे। तो अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, लेकिन जब इसको अल्फा बीटा मानेंगे ना इसके रूट को, तो यहां लिखना होगा अल्फा 0, यहां लिखना होगा बीटा 0। तो इस बात का ध्यान रखना होगा हमको। तो क्या मान लिए यहां से, हमने मान लिया कि लेट x1 एंड x2 आर द रूट्स, x1 एंड x2 आर द रूट्स। मान लिए कि इसका x1 और x2 क्या है, 2 रूट है, जैसे हम अल्फा बीटा मानते थे। तो आप निकालिए सम ऑफ द रूट्स, निकालिए सम ऑफ द रूट्स। इसको क्या बोलते थे पहले आप, मूलों का योगफल। तो क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा, हियर अल्फा इज x1 एंड बीटा इज x2, देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू
माइनस में b बाई ए, तो माइनस में 2g और अपॉन में 1, तो फाइनली कितना आएगा माइनस में 2g। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसको आप क्या बोलते थे, मूलों का गुणनफल। तो x1 इंटू x2, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है c बाई ए, c के जगह पर c है, a की जगह पर 1, तो फाइनली c ही आ गया। तो x1 प्लस x2 मालूम हो गया और x1 इंटू x2 भी मालूम हो गया। तब हम क्या करेंगे ना कि देयरफॉर x2 माइनस x1 निकालेंगे। क्या करेंगे, x2 माइनस x1 निकालेंगे और x2 माइनस x1 के लिए एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप देखिएगा कि x2 प्लस में x1 का होल स्क्वायर और माइनस में 4x2 और इनटू में x1 हो गया। x2 माइनस x1 का ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ये वही फॉर्मूला है जिसमें आप ऐसे बोलते थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप लोअर क्लासेज में इसको आप यूज करते थे। वही स्क्वायर इधर गया तो रूट बना दिया और यहाँ प्लस माइनस इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि x2 माइनस x1 जो है ना वो लेंथ को बताता है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया कि वहां प्लस माइनस का यूज नहीं किया, सिर्फ ओनली पॉजिटिव यूज किया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो x2 प्लस x1 का वैल्यू देखिए माइनस 2g का होल स्क्वायर होल और x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है c, तो फाइनली देखेंगे ये 4g स्क्वायर, तो 4 का कॉमन कर लेते हैं तो g स्क्वायर और माइनस में c हो जाएगा। 4 है तो ये 2 आउटसाइड में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर माइनस c और ये x2 माइनस x1 जो है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया। यानी x इंटरसेप्ट अगर मुझे निकालना होगा तो हमें ये पूछा भी जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोई सर्कल का इक्वेशन है, ये दे देगा तो पूछेगा कि बताइए कि उसका x इंटरसेप्ट का लेंथ कितना होगा, तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ओके, 1 करके तब हम उसे कैलकुलेट करते हैं और फाइनली एक हमने निकाल दिया और यही x2 माइनस x1 जो है ये क्या कहलाएगा, x से इंटरसेप्ट कहलाता है। तो फाइनली हमने x इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे केस सेकंड बनाना है इसका, केस सेकंड किसके लिए, y इंटरसेप्ट के लिए, तो लिखेंगे कि फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो क्या करेंगे ना कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा। जब इस इक्वेशन में हम x के जगह पर 0 रखेंगे तो x जो है ये गायब होगा, फिर x वाला ये भी गायब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे कि c जो देख रहे हैं ना, तो c जो है y एक्सिस पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, y1 और इसको मान लेते हैं 0, y2। तो o से लेकर d तक y2 हो गया और o से लेकर c तक y1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी मुझे y2 माइनस y1 कैलकुलेट करना है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, भले ही ये y में है लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ से y का 2 वैल्यू ऑब्टेन होगा। y का कितना वैल्यू ऑब्टेन होगा, 2, यानी 2 रूट इसका मिलेगा, इसका तो इसके एक रूट को मान लेंगे y1 और दूसरे रूट को क्या मान लेते हैं, y2। तो क्या मैंने एज्यूम किया कि लेट y1 एंड y2 आर द रूट्स ऑफ above इक्वेशन, मतलब कि ऊपर वाले इक्वेशन का y1 और y2 क्या है, 2 रूट है। तो 2 रूट है तो बताइए
y1 प्लस y2, मतलब इसमें भी मूलों का योगफल, तो आप देखेंगे माइनस में 2f आएगा। मूलों का गुणनफल तो देखेंगे c आएगा। हो गया। अब फिर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1। तो बताइए y2 माइनस y1 का वैल्यू, y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 y2 इंटू y1। पुट द वैल्यू ऑफ y2 प्लस y1, तो माइनस 2f का होल स्क्वायर माइनस में 4 और y2 इंटू y1 यानी c। After calculation we get 4f square minus 4c. We can take the common of 4 or finally obtain f square minus c. After taking a square root of 4 we get 2 under root f square minus c, और ये कितना हुआ y2 माइनस y1 हुआ, और इंटरसेप्ट है इसलिए इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये y2 माइनस y1 क्या बता रहा है, y इंटरसेप्ट को बता रहा है। तो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। x इंटरसेप्ट हो गया 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c और y इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। दोनों में काफी सिमिलरिटी है। कैसे, जब x इंटरसेप्ट कहा है तो g आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको लर्न करने का हम तरीका भी सेट कर लेंगे ताकि काफी दिनों तक इसको हम याद रख पाओ। तो x से रिलेटेड कौन है, g, तो देखिए 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। y से रिलेटेड कौन है, f, तो देखिए y इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। यानी फाइनली ये जो x इंटरसेप्ट आपने कैलकुलेट किया, ये किसका लेंथ आपने निकाला, ये AB का लेंथ निकाला, और y इंटरसेप्ट जो आपने निकाला वो किसका लेंथ निकाला, वो लेंथ निकाला आपने CD का। x इंटरसेप्ट AB और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट AB और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, CD। तो फाइनली हमने AB को भी कैलकुलेट कर लिया और CD को भी कैलकुलेट कर लिया, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। फिर से एक बार हम देख लेते हैं क्या हेडिंग है, टू फाइंड इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स का मतलब है इंटरसेप्ट का लेंथ निकालना है। S क्यों लगा हुआ था, क्योंकि दो है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। मेड ऑन द एक्सेस, जो अक्षों पर बनाया गया है, किसके द्वारा, सर्कल के द्वारा बनाया गया है, और उस सर्कल का इक्वेशन कितना है, ये। ओके, कई बार जो आपको जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है तो यहाँ 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर लिख देगा, तो सबसे पहला काम होगा आपको यहाँ से 2 से डिवाइड करके उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करके तब g, f और c तीनों को निकाल लेंगे और लाकर इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये है कि ये टेक्निक क्यों यूज किया गया, इस फॉर्मूले को क्यों यूज किया गया। तो ये देखते होंगे कि एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह में, एसएससी का सीजीएल वगैरह में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि a प्लस बी का कुछ वैल्यू मालूम चल गया, a इंटू बी मालूम चल गया, और कहेगा a माइनस बी निकालिए। a प्लस बी गिवन रहेगा, a इंटू बी गिवन रहेगा, और वी हैव टू फाइंड a माइनस बी। तो इसके लिए ये बेस्ट वे है कैलकुलेट करने के लिए, इस फॉर्मूले को यूज करना ये बेस्ट तरीका होता है। ओके, तो फाइनली हमने इसको भी कर लिया। आप इस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे कि x इंटरसेप्ट 2 इंटू अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c होता है, और y इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c होता है। ओके, और वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी 1। इस फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखेंगे कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तब इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया। ओके, अब इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इसको यूज करके कैसे क्वेश्चन आते हैं।